हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सेल के श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान आधा कर देने पर विद्युत धारा का मान ठीक 2 गुना ना होकर 2 गुने से कम रह जाता है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसी सेल के श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान आधा कर देने पर जो विद्युत धारा का मान है वो ठीक 2 गुना ना होकर 2 गुने से थोड़ा कम रह जाता है। ऐसा क्यों है? तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से जो हमारे पास विभव का मान है V, वो किसके बराबर आता है? धारा गुणा में प्रतिरोध, यानी कि R। सही है। तो अब देखो, मान लो इस प्रकार का हमारा कोई सेल है, इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध R है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E मान लो, और यहाँ पर मान लो कोई हमारे पास बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे तो ये जो दोनों प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध और R, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो हमारे पास देखो कुल प्रतिरोध R प्लस R आ जाएगा, क्योंकि ये मतलब छोटा R प्लस में बड़ा R श्रेणी क्रम में है, तो सीधे ही जुड़ जाएंगे। यानी E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इनमें मान लो I धारा निकल रही है, तो I धारा अगर बह रही है तो I गुणा में यहाँ पे R प्लस में R आ जाएगा। तो यहाँ से अगर I धारा का मान लिखेंगे तो E बट्टा में R प्लस R आ जाएगा। तो ये तो धारा आ गई। अब उसने क्या कहा है, उसने ये बोला है कि सेल के श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान हम आधा कर रहे हैं, यानी बड़े R का मान हम बदल करके R बट्टा 2 यानी आधा कर दे रहे हैं। तो I डैश जो धारा है, नई धारा, देखो क्या आएगी, E बट्टा में R की जगह R बट्टा 2 आ जाएगा प्लस में R। तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, 2E बट्टा में R प्लस में 2R। ठीक है, तो I डैश का मान देखो क्या हो रहा है, 2, इसको बाहर निकाल लिया और E बट्टा में R प्लस में 2R। अब थोड़ी समझने वाली बात आ गई कि जब हमने I लिखा था तो I बराबर E बट्टा R प्लस R आया था, तो ये इसके हर में आया था R प्लस R, और यहाँ पर R प्लस में 2R आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो हर का मान है थोड़ा सा बड़ा होगा I डैश में, I डैश के हर का मान थोड़ा बड़ा है, तो हर का मान बड़ा है तो ये पूरा मान जो है ये कम आएगा ना, I के मान से कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि I डैश का जो मान है वो कम होगा किससे, I के मान के 2 गुने से। ठीक है, थोड़ा सा कम रहेगा। तो यही हमें सवाल में यहाँ पर बताना था। तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया ही। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।